तो भाई आज क्या हो रहा है इंग्लिश का तांडव। ठीक है। तो आपको मैं 8 टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मार्जी कितने साल की थी? 11 साल की। और टॉमी कितने साल का था? 13 साल के थे, है ना। और ये दोनों किसके थ्रू पढ़ते थे? मैकेनिकल टीचर के द्वारा। मैकेनिकल टीचर के द्वारा, ठीक है ना। रोबोट्स इनको पढ़ाते थे, और इन्हें मूविंग स्क्रीन द्वारा पढ़ते थे। किसके द्वारा? मूविंग स्क्रीन, टैली बुक जिसे कहा जाता है। तो टैली बुक द्वारा ही पढ़ते थे। क्या रहेगी बात? टैली बुक द्वारा पढ़ते थे। और ये मूविंग स्क्रीन होती थी, इसके अंदर क्या होती थी? मूविंग स्क्रीन होती थी। ठीक है। तो टैली बुक रहती थी। और अच्छा, और अगर बात बताएं, मूविंग स्क्रीन है, रोबोट्स द्वारा पढ़ते थे। ये उस स्कूल से हेट करते थे क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन टीचर नहीं था, वहां पे कोई इंसान नहीं पढ़ाता था, रोबोट्स पढ़ाते थे, है ना। और रोबोटिक्स पढ़ना उन्हें अच्छा लगता नहीं था। ठीक है। और वहां पे उन्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था पढ़ना? ज्योग्राफी लेसन पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो आपको ऐसे बताना है। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम। और ये कहाँ पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये? रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे मतलब अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था। और इनके फ्रेंड का नाम क्या था? अरविंदम। और क्या नाम था? दोस्त का नाम क्या था? शिव प्रकाशन। क्या नाम था? शिव प्रकाशन। आप दो नाम भी लिखे होगे ना तो बढ़िया रहेगा। और जो इन्होंने पहली कमाई करी थी अखबार बेचते थे, न्यूज़पेपर और इमली के बीच। इमली को क्या कहते हैं? टर्मरिन, है ना। टर्मरिन सीड बेचे थे और न्यूज़पेपर सेल करा था इन्होंने। ये इनकी पहली कमाई थी। क्या थी? फर्स्ट वेजेस। और यही बंदा बाद में भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर होते हैं। प्रेसिडेंट और क्या बनते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डीआरडीओ में वर्किंग करते हैं। इनकी किताब का नाम था विंग्स ऑफ फायर। इनकी किताब का नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। भाई एक टाइम ऐसा भी था कि इनके घर में कुछ भी नहीं था और ये व्यक्ति बाद में इतना बड़ा इंसान बना, जो जिस पे उंगली रखते हैं वो चीज उसकी। इतना बड़ा इंसान बना। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिनको आज हम अपना कह सकते हैं रोल मॉडल मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, है ना। एक माय नेम इज ऐसे कलाम एक मूवी भी है ना। वो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे फिल्म से। एवरिन ग्लैडी क्या थी? एक डीफ गर्ल थी। क्या थी? डीफ गर्ल, है ना, जो सुन नहीं सकती थी। और क्या थी बेटा? स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट, है ना। थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट थी। और ये रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन से पढ़ाई करी इन्होंने। कहां से पढ़ाई करी? रॉयल एकेडमी। तो पूछ लेता है एग्जाम में, कहां से इन्होंने पढ़ाई करी? रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, है ना। अच्छा, इन्हें पता कब चला कि ये डीफ है? और 17 साल की उम्र में, याद रखना, 17 साल की उम्र में पता चला कि ये डीफ है। और इन्होंने म्यूजिक कैसे सीखा? वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी बॉडी से वाइब्रेट करके फील द्वारा सीखा इन्होंने। वाइब्रेशन फील द्वारा सीखा। तो इनकी कहानी ये बताती है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, कुछ करने की इच्छा है ना, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। सब कुछ इंसान कर सकता है। बीच में कोई दिव्यांगता नहीं आएगी। बीच में दिव्यांगता इन द सेंस, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो भाई वो आपको कुछ नहीं कर सकती। आप जीवन में बड़ा बड़ा कारनामा कर सकते हैं, चाहे हाथ ना हो चाहे पैर ना हो। रोने से कुछ नहीं होता। अगर आप रोएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। इतना स्ट्रॉन्ग बनो, डिटरमाइंड, संकल्प। उसने संकल्प ले लिया था कि मेरे को लाइफ में बनना है कुछ, है ना। तो म्यूजिशियन बन गई, बताओ, है ना। क्या बन गई? म्यूजिशियन। प्यार रखना, म्यूजिशियन थी वो। तो ड्रम प्ले करती थी, म्यूजिशियन, है ना, म्यूजिशियन ऐसे रहेगा। बिस्मिल्लाह खान की बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? डुमराव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्या थे? शहनाई प्लेयर थे, है ना। शहनाई प्ले करते थे। और दूसरी बात, इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारत रत्न अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड।
और एक और बात बताएं आपको खास बात, इन्होंने रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई। हाँ इन्होंने रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई। कौन से दिन बजाई थी? 15 अगस्त 1947। जब देश आजाद हुआ। भाई इतने महान दिन पर उन्होंने शहनाई बजाई और दुनिया देखती रह गई भाई क्या उन्होंने शहनाई बजाई। बंदा ग्रेट था। कौन? बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना भाई। रेड फोर्ट में 15 अगस्त 1947 में उन्होंने शहनाई प्ले करी। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई डिड औरंगजेब बैन पुंगी। एक पुंगी होती है, एक शहनाई। जो अनप्लीजेंट साउंड देती थी इसमें। जो पुंगी होता है ना वो अनप्लीजेंट साउंड देता था और शहनाई एकदम प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट मतलब जो सुनने में अच्छा लगे और अनप्लीजेंट जो नॉइस लगे यार, तो वो बेकार है। पुंगी भी उसकी तरह होती है, बीन की तरह होती है। तो सांप भी नचाते हैं बीन से, सांप नाचे वो है। तो केजिया की बात करें, केजिया क्या थी भाई? केजिया The little bird who fled. केजिया वाज लिटिल गर्ल, है ना। वो क्या थी? एक लिटिल गर्ल थी और वो अपने पिताजी से बहुत डरती थी। अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना, अफ्रेड फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि उसके फादर क्या थे भाई? स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे, है ना। और उसको पनिश करते रहते थे। एक बार की बात आपको याद होगी कि उसने अपने पिताजी के जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से कुछ बनाया था। क्वेश्चन बनाया था। यानी क्वेश्चन मतलब तकिया पिलो टाइप का बनाया था कुछ, तो भाई उसमें भर दिए। अब उसके पिताजी ने देखा कागज का है, तो उसने बताया बेटिया ने कि भाई तो मैंने तकिया बना दिया। फिर बाद में चमका दिया उसको। लेकिन पता चला बाद में कि भैया उसके फादर ऐसे नहीं थे, है ना। ये कहानी ये बताती हम ना अपने मन ही मन कुछ ना कुछ बना लेते हैं कि अब ये ऐसा होगा वैसा हम होगा। जैसा सोचते हैं वैसे होते हैं। हाँ, हमारे पेरेंट्स सरदा मम्मी अगर मारते पीटते भी हैं तो हमें लाड भी उतना ही करते हैं और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना। अपने मन में ऐसी धारणा मत बनाइए। कुछ भी बात तो अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करिए, अपने टीचर को बताइए, घबराइए मत, है ना। ये समझे 2 लाख पड़ेगी, 4 लाख पड़ेगी, 5 पैसे फ्री मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? ग्रेट साइंटिस्ट थे। क्या थे? ग्रेट साइंटिस्ट थे, है ना। और क्या बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था? म्यूनिक, म्यूनिक जगह है जर्मनी में। वो बड़े काइंड इंसान थे, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते थे। भाई इंसानियत को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, एक दया भाव होनी चाहिए हमारे भीतर। सही बात है नहीं? ह्यूमैनिटी, मानवता। एक और बात बोलेंगे, ये पीस को बढ़ावा देते थे। अब पीस तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा, ब्रेड पीस। पीस मतलब शांति, है ना। पता है ना पीस मतलब शांति, ब्रेड वाला पीस नहीं है। ब्रांच तो क्या मेरे को बोलता, पीस मतलब शांति, ठीक है। कामनेस को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए ना तो भाई इनका एडमिशन हुआ स्कूल में, एक बढ़िया सा स्कूल में एडमिशन होता है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं सकता। लेटर लिख दिया कि लेटर में लिखा है बच्चा पागल है, इसको स्कूल में दे देना, कल से इसको नहीं पढ़ा सकते हम। तो उसकी मम्मी ने पता है क्या बोला कि मैम बेटा तेरे को ना स्कूल वाले पढ़ा नहीं पाएंगे, तू कतई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, उनके बस की नहीं। उनके बस की, हाँ उनके बस की ये पढ़ाना। तो उसकी माँ ने पढ़ाया अल्बर्ट आइंस्टाइन की, और भाई क्या पढ़ाया यार, वो बंदा साइंटिस्ट बन गया, है ना। वो कहते हैं ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। तो फाइट तो करनी चाहिए ना खुद से। अरे पहले मैं तो करवाता ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे ट्राई तो कर, ट्राई करेगा तो कराई नहीं करेगा कभी, है ना। तो पीस, भाई शांति को बढ़ावा दिया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, रिलेटिव, पता नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये रहता है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की कैपिटल है, नेपाल्स कैपिटल, नेपाल्स कैपिटल क्या है भाई? काठमांडू। काठमांडू में कौन सा टेंपल है? पशुपतिनाथ टेंपल, पशुपतिनाथ टेंपल बड़ा फेमस है। यहाँ पर शिव धनुष रखा हुआ है, सभी जानते हैं वाली बात, पशुपतिनाथ टेंपल। और क्या है यहाँ पर? बौद्धनाथ स्तूप बड़ा फेमस है, बौद्धनाथ स्तूप। तो यहाँ पे लोग शांति के लिए जाते हैं। बड़ा रश वाला इलाका है काठमांडू। एक जगह तो थोड़ा शांति है, एक जगह थोड़ा अशांति है। अशांति कहने का मतलब भीड़ भड़का, बाजार वगैरह, देर पब्लिक। संतोष यादव वाज ग्रेट वुमेन, मैं कहूँगा क्या थी वो? एक महान महिला, ग्रेट वुमेन।
दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करा, 2 बार चढ़ गई पहाड़, है ना। टू ट्वाइस, 2 बार को कहते हैं ट्वाइस, ट्वाइस माउंट एवरेस्ट चढ़ने को कहते हैं क्लाइंब। भाई संतोष यादव कौन थी? एक ऐसी महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करा, और एक ऐसे परिवार से थी जहां पर 16 साल या 15 साल की कच्ची उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी, और इसने अपोज करा। ये जयपुर गई पढ़ाई करने, लड़की कहाँ गई? जयपुर गई, और इसने कतई ऊंची पढ़ाई करी। जहाँ ये रहती थी हॉस्टल में, वहाँ पे विंडो से देखती रहती थी, वहाँ पर कोई क्लाइंब कर रहे हैं, भाई पर्वत आरोहण कहते हैं, हिल क्लाइंबिंग, है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग कहा जाता है। तो उसको देख के जुनून पैदा हुआ कि हाँ भाई मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगी। तो उसने क्या करा, उनकी टीम ज्वाइन करी, उनसे पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या है वगैरह सारा सिस्टम पूछा, और बाद में वो क्या बनी? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला जो 2 बार चढ़ गई माउंट एवरेस्ट। 2 बार। समझ में आया आपको? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब की बार उड़ा देंगे इंग्लिश की गिल्ली।